अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम टोयोटा लैंड क्रूज़र के एक ट्रबल कोड को डिस्कस करेंगे जो है C1AA9 फ्रंट कैमरा बीम एक्सेस नॉट एडजस्टेड। दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि हमारे पास ये ट्रबल कोड आने की वजह क्या होती है और क्यों ये ट्रबल कोड देखने को मिलता है। इस ट्रबल कोड के आने की सबसे जो मेन रीज़न है वो है हमारा ड्राइविंग सपोर्ट ECU के अंदर जो डेटा फीड है और हमारा कैमरा का जो एक्सेस है, कैमरा के देखने का जो एंगल है, वो दोनों में डिफरेंस है, वो दोनों एक दूसरे से चेंज है। दोस्तों जब भी हम कैमरा मॉड्यूल को चेंज करेंगे या फिर हमारे ड्राइविंग सपोर्ट ECU को चेंज करेंगे तो उसके बाद दोस्तों हमें कैलिब्रेशन ज़रूरी करनी है। इसके अलावा अगर जो विंडशील्ड लगी हुई है दोस्तों, जो फ्रंट का शीशा है, हमारा कैमरा मॉड्यूल उस शीशे के अंदर लगा होता है। जब हम दोबारा विंडशील्ड टूट जाए या रिप्लेस हो जाए तो उसके बाद जब हम कैमरा मॉड्यूल को लगाते हैं तो कैमरा मॉड्यूल का जो एक्सिस होता है, उसका जो देखने का जो एंगल होता है, जो उसकी फ्रंट डायरेक्शन होती है, वो चेंज हो जाती है। तो उसके चेंज होने की वजह से हमें उसको दोबारा रीकैलिब्रेट करना पड़ेगा। और इस कैलिब्रेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है या फिर इसके अलावा इसकी फर्दर कौन सी रीजंस होती हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर दी जाएंगी। जब भी हम कैमरा मॉड्यूल या ड्राइविंग सपोर्ट ECU को चेंज करते हैं और उसकी जगह पे हम यूज़ कैमरा मॉड्यूल या ड्राइविंग सपोर्ट ECU लगाते हैं तो वो दूसरी गाड़ी में कैलिब्रेट हुआ होता है और उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं और इस गाड़ी की जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें डिफरेंस होगा। तो आपको इस गाड़ी के अंदर उसको दोबारा रीकैलिब्रेट करना पड़ेगा। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी टोयोटा CHR के जो मिलीमीटर वेव रडार है उसकी कैलिब्रेशन की। ये जो कैलिब्रेशन है ये फ्रंट रिकॉग्निशन कैमरा की है जो कि हमारी विंडशील्ड के अंदर लगा होता है। एक्वा, प्रियस, फील्डर, एक्जियो और बहुत सारी गाड़ियाँ, जितनी भी टोयोटा की गाड़ियाँ हैं उनकी रेडार की कैलिब्रेशन, हर एक गाड़ी की कैलिब्रेशन करने का प्रोसीजर सिमिलर है। लेकिन उसके अंदर जो डेटा फीड होता है, जो हमने इनपुट मेमोरी के अंदर जो उसकी रीडिंग्स पुट करनी होती हैं, उसके लिए हमारे पास रिपेयर मैनुअल का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास रिपेयर मैनुअल नहीं होगा तो हम उसकी अच्छी तरह से कैलिब्रेशन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये देख सकते हैं लैंड क्रूज़र में इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास ड्राइविंग सपोर्ट ECU असेंबली लगी हुई है जो कि डैशबोर्ड में लेफ़्ट साइड पे लगी होती है, पैसेंजर साइड पे। और इसके अलावा जो हमारा कैमरा मॉड्यूल है वो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट रिकॉग्निशन कैमरा जो है वो हमारा ऊपर विंडशील्ड के अंदर लगा होता है। ये है हमारे पास फ्रंट रिकॉग्निशन कैमरा की लोकेशन और इस कैमरा के साथ ही इसके अंदर इनबिल्ट हीटर भी होता है जिसको हीटर सब असेंबली कहा जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं फर्दर और आपके साथ इसकी डाटा स्ट्रीम भी शेयर की जाती है प्री कोलिजिया सिस्टम की। जो हमारे पास डाटा लिस्ट के पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे पास क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या सिस्टम्स होते हैं और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट हमें क्या आइडेंटिफाई करता है। ये हमारे पास प्री क्रैश सेफ्टी या प्री कोलिजन सिस्टम में हमने जाना है, वहाँ पे हमारे पास ये डेटा स्ट्रीम होंगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कैलिब्रेशन की कोई डेटा स्ट्रीम का कोई पैरामीटर नहीं है। अब आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है कि फ्रंट रिकॉग्निशन कैमरा किस लिए लगा होता है या फ्रंट रिकॉग्निशन कैमरा के लगाने का पर्पज़ या उसका मकसद क्या है। तो फ्रंट रिकॉग्निशन कैमरा हमारे पास ऑटो ब्रेक में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर इमेज रिकॉर्ड होता है। दूसरी बात, ये हमारे जो लेन डिपार्चर अलर्ट्स होती हैं, हम जब भी एक लेन को दूसरी लेन तक जाते हैं तो उस टाइम पे जो हमें नोटिफाई करता है कि हम एक लेन से दूसरी लेन में जा रहे हैं हाईवे के ऊपर, ये भी हमारा फ्रंट रिकॉग्निशन कैमरा करता है। इसके अलावा हमारे पास जो उसका थर्ड ऑप्शन होता है वो होता है हमारे पास ऑटो हाई बीम। जब भी हम हाईवे पे जा रहे होते हैं ऑटो हाई बीम्स हम ऑन कर देते हैं, इसका एक प्रोसीजर है और हमारे पास डैश के ऊपर हमारे पास ऑटो हाई बीम लिखा आ जाता है। जब भी दूसरी साइड से गाड़ी आ रही होती है तो उस टाइम पे जो ऑटो हाई बीम्स हैं वो ऑफ़ कर दी जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम कैमरा मॉड्यूल अपने नंबर का नहीं लगाते, दूसरे किसी नंबर का लगाते हैं तो हमारी ये जो फंक्शनैलिटी है या फिर हमारी ये जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। हमें इसका एग्जैक्ट जो पार्ट नंबर है उसी पार्ट नंबर का कैमरा मॉड्यूल दूसरा लगाना है, वो भी उस पोजीशन पे हम चेंज करेंगे जब हमारा कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल डैमेज हो चुका हो, हमारे पास कैमरा मॉड्यूल का लॉस कम्युनिकेशन का ट्रबल कोड आ रहा। कैमरा मॉड्यूल के एक्सिस एडजस्टमेंट की कैलिब्रेशन से पहले हमने किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है, अब हम चलते हैं उनकी तरफ। कैमरा मॉड्यूल की कैलिब्रेशन के दौरान हमने ये देखना है कि हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। ये कैलिब्रेशन हमने इनडोर करनी है, हमने बाहर खुले में नहीं करनी और ऐसी जगह पे करनी है जो कि जहाँ पे हवा भी ना हो। जहाँ पे हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं उस जगह का सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए एंड लेवल होना चाहिए।
कैलिब्रेशन करने से पहले विंडशील्ड को कैमरा के आगे से बिल्कुल साफ़ कर लें। वहाँ पे कोई भी डस्ट या किसी भी किस्म का कोई स्टिकर या कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए। गाड़ी के अंदर आपने नहीं बैठना है। हेडलाइट्स को आपने ऑफ़ कर देना है और चारों जो व्हील्स हैं उनमें इक्वली प्रेशर की एयर होनी चाहिए। टायर्स का रिक्वायर प्रेशर गाड़ी के साइड पे डोर जब आप खोलते हैं तो वहाँ पे जो टायर का जो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर एयर का लिखा होता है, एग्जैक्ट उतनी एयर होनी चाहिए। और गाड़ी के सामने 10 फुट तक कुछ नहीं होना चाहिए और दाएं बाएं भी 10 फुट तक 5-5 फुट तक कुछ नहीं होना चाहिए। हमें इतना जो 10 बाई 10 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो बिल्कुल क्लियर चाहिए। उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक गाड़ी मेरे पास आई जिसकी कैलिब्रेशन का मसला था, एक्सेस का मसला था, तो उसको मैंने कहा इसकी कैलिब्रेशन करनी है, तो मुझे कहता है इसको खंबे के सामने खड़ा करके इसकी कैलिब्रेशन कर दो। ये देखें दोस्तों, ये एक साइन बोर्ड है। ये जो आपके पास आपकी स्क्रीन पे ये पिक्चर जो शो हो रही है ब्लैक कलर की, आपने इसको प्रिंट आउट कर देना है। इसका प्रिंट आउट करना है और इसका प्रिंट आउट किस साइज़ में करना है वो भी आपको बता दिया जाता है। इसका प्रिंट आउट आपने इसकी लंबाई भी 180 mm करनी है और इसकी चौड़ाई भी 180 mm में इसकी प्रिंट आउट करना है। और आपने ये ख्याल रखना है कि ये चमकीला नहीं होना चाहिए। आपने इसको पेपर के ऊपर ही प्रिंट आउट करना है। ये है हमारे पास कैलिब्रेशन करने का साइन बोर्ड, जिसको हमारा कैमरा एडजस्ट करने के लिए इस कलर को देखेगा और उसके बाद इसको एडजस्ट करेगा। और ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे बताई दी गई हैं कि इसका जो ब्लैक एरिया है वो होना चाहिए 180 बाई 180 का। सेंटर में जहाँ पे दोनों वाइड जो स्क्वायर्स हैं वो आपस में टच हो रहे हैं, यहाँ तक होना चाहिए 90 mm। और हमारे पास जो वाइड स्क्वायर के लेफ़्ट साइड पे एंड राइट साइड पे जो पतला सा ब्लैक बॉर्डर है वो होना चाहिए हमारे पास 18 mm। ये प्रिंट आउट्स आपने 3 करवाने हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कि हमने 1 टाइम में कैलिब्रेशन करनी है और एक हमारे पास होता है हमने 3 टाइम्स में कैलिब्रेशन करनी है। अगर आप एक सिंगल करते हैं तो फिर आपको 1 टाइम में नहीं करना पड़ेगा, आपको 3 टाइम्स में कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम जिस कैलिब्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास 3 टाइम्स है, तो हमारा एक ही साइन बोर्ड भी काम कर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने एडस की कैलिब्रेशन की किट लेनी है तो आपको इन साइन बोर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तैयार किट जो हमारे लॉन्च की X431 की आती है या फिर ऑर्टल की आती है, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। अगर आप वो लेते हैं तो उनमें एडस की किट में आपको सारे साइन बोर्ड्स और इसके स्टैंड्स और इसका रिफ्लेक्टर सब कुछ आपको मिल जाता है। आपने इस प्रिंट आउट को लेके उसके बाद एक गत्ते के ऊपर इसको अच्छी तरह से चिपका लेना है और उसको एक स्टैंड के ऊपर लगा देना है। और स्टैंड के ऊपर किस तरह से लगाना है दोस्तों, जो उसका सेंटर है वो बिल्कुल नीचे बीच में आपने एक डोरी के साथ उसका सेंटर निकालना है और नीचे उस सेंटर के ऊपर आपने मार्क करना है। ये स्टैंड से ये साइन बोर्ड थोड़ा सा आगे होना चाहिए। अगर आपको इसका ओरिजिनल स्टैंड चाहिए तो उसका ओरिजिनल स्टैंड का ये नंबर है, SST साथ में लिखा हुआ है। आप ये ऑनलाइन सर्च करें, आपको इसका जेन्युइन स्टैंड भी मिल जाएगा। आपने स्टैंड का जो सेंटर है और साइन बोर्ड का जो सेंटर है, इन दोनों को इस तरह से अलाइन करना है इस डोरी के साथ एंड वेट के साथ, ताकि ये जो हमारा साइन बोर्ड है ये और नीचे जो मार्क है ये एग्जैक्ट सेम एक ही लोकेशन एक ही पोजीशन पे अलाइन हो। और दोस्तों, इस साइन बोर्ड की जो लेंथ है, इसकी जो ऊंचाई है ज़मीन से, वो होनी चाहिए हमारे पास 1350 mm। इतना ऊंचा जो उसका सेंटर है उसको हमने 1350 mm तक लेके आना है। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो हमारी कैलिब्रेशन ठीक से परफॉर्म नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, आपने कुछ पॉइंट्स कुछ मार्किंग्स करनी है ज़मीन के ऊपर जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो आपने गाड़ी का सबसे पहले तो सेंटर निकालना है। सबसे पहले आपने इसका जो पीछे लोगो है यहाँ से इसका जो है तो एक पॉइंट निकालना है जो हमारे पास बैक पॉइंट होगा, ताकि हम गाड़ी को जो इसका एक्सिस है वो बिल्कुल स्ट्रेट रख सकें। और ये बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आपने इसके बैक साइड से एंड फिर उसके बाद दोस्तों आपने इसकी फ्रंट साइड से 2 पॉइंट्स निकालने हैं। 2 पॉइंट्स को आपने मार्क कर देना है, ज़मीन के ऊपर आपने निशान लगा देना है बैक साइड से एंड फ्रंट साइड से। इसके बाद दोस्तों, जो बैक वाला पॉइंट है वहाँ से आपने ग्रीन लेज़र लाइट के साथ जो है तो फ्रंट स्ट्रेट पॉइंट से बिल्कुल उसको स्ट्रेट कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके साथ कुछ शेयर किया गया है।
जो हमारा फ्रंट वाला पॉइंट है दोस्तों, एक ये बैक वाला पॉइंट है और एक इसके आगे फ्रंट वाला पॉइंट है। फ्रंट वाले पॉइंट से जो हमारे पास सी वाला पॉइंट है, जो हमारे फ्रंट पॉइंट से आगे आता है, यहाँ पे हमारे पास 259 तक का स्पेस होना चाहिए। यहाँ तक आपने मार्किंग कर लेनी है और इस सी से आगे हमने एक पॉइंट मार्क करना है दोस्तों, जो हमारे फ्रंट वाली साइड से लेके जो हमारे पास कैपिटल डी से डिनोटेड है, वो हमारे पास होना चाहिए 1929 तक, यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों आपने एक डोरी लेनी है और उसको 1000 तक नापना है और सी पॉइंट से दोस्तों आपने एक हाफ सर्कल क्रिएट करना है और एक हाफ सर्कल आपने क्रिएट करना है कैपिटल डी पॉइंट से। जब ये दो हाफ सर्कल जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे दोस्तों, एक पॉइंट हमारे पास होगा जे और दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा जी, और इसी की सेंटर में हमने एक दूसरा पॉइंट क्रिएट करना है जो हमारे पास होगा के। और दोस्तों ये पॉइंट जो हमारे पास हैं, इनके सब के बीच में कितना गैप होगा, क्या कुछ होगा, हमने इनको कैसे बनाना है, मैंने तो आपको सिंपली बता दिया है। अगर आपको फर्दर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाती है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हमारे पास कितना गैप होगा और कौन सा मार्क हमने किस तरह क्रिएट करना है और उसको हमने क्या नाम देना है। तो ये सारी मार्किंग्स हैं दोस्तों। ये दोस्तों जो आपने है बिल्कुल जो है तो गौर से करनी है। इसका गौर से करने का मकसद ये है कि ये कैलिब्रेशन भी हमारी एक्यूरेसी के साथ हो। तो ये देख सकते हैं हमने 3 पॉइंट्स क्रिएट कर दिए हैं हमारे पास, जे के एंड जी, ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने इस साइन बोर्ड को रखना होगा। कैलिब्रेशन के दौरान सबसे पहले हमने साइन बोर्ड को के पॉइंट पे रखना होगा, उसके बाद हमने जी पॉइंट पे रखना होगा एंड लास्ट में हमने जे पॉइंट के ऊपर इसको रखना होगा। और इन तीनों के बीच में, जे के एंड जी के बीच में कितना गैप होना चाहिए वो भी हमें फर्दर नीचे बता दिया जाता है कि इन तीनों के बीच में जो हमारे पास गैप है वो है 550 का, और 550 एक साइड पे एंड 550 दूसरी साइड पे। ये इनका आपस में गैप है, जिसको यहाँ पे स्टार बी के नाम से जो हमें यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। ये इन 3 पॉइंट्स के बीच में गैप है और ये गैप कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 550 एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 550 का गैप होना चाहिए। और जब हम साइन बोर्ड क्रिएट करेंगे तो उन साइन बोर्ड के ऊपर हमने उसको सेंटर में रखना होगा। हमें फिर नीचे वाले पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमारे जो साइड्स वाले पॉइंट्स हैं वो हमारे पास 550 के सेंटर में ही आने चाहिए। वो फिर हम फर्दर किसी वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हमने नीचे मार्किंग कर दी है और उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे के पॉइंट के ऊपर स्टैंड रखना है और स्टैंड रखने के बाद हमने जाना है स्कैनर की तरफ। दोस्तों अगर आप लॉन्च या ऑर्टेल या कोई भी स्कैनर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो वो डायरेक्टली आपको कैलिब्रेशन नहीं परफॉर्म करके देंगे। उसके लिए आपको एडास की कैलिब्रेशन एक्टिवेट करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो प्रोसीजर है, हमने प्रीकोलिजन सिस्टम में जाना है और वहाँ पे हमारे पास होगा टारगेट कैमरा पोजीशन मेमोरी। जब हम इस कैलिब्रेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा फीड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा और ये सारा डेटा है दोस्तों। आपने अगर लैंड क्रूज़र की कैलिब्रेशन करनी है तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये वैल्यूज़ आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। लेकिन अगर कोई और गाड़ी है, एक्वा है, एक्सजो फील्डर है या प्रियस हाइब्रिड है, तो उसमें दोस्तों ये वैल्यूज़ आपकी नहीं चलेंगी। हर एक गाड़ी की कैलिब्रेशन का डेटा दूसरी गाड़ी से मुख्तलिफ होता है। तो अगर आपने कैलिब्रेशन किसी और गाड़ी की करनी है तो आपके पास उसकी ये वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये वैल्यूज़ फीड करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। जब आप सेव करेंगे तो ये कैलिब्रेशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने उसी स्पेशल फंक्शन में प्रीकोलिजन में जाके स्पेशल फंक्शन में जाना है और स्पेशल फंक्शन में जाने के बाद वहाँ पे हमारे पास होगा फ्रंट कैमरा एक्सिस बीम एडजस्टमेंट प्रोसीजर। आपने इस प्रोसीजर के अंदर जाना है और इस प्रोसीजर के अंदर जाते ही हमने जो इतनी मेहनत से जो हमारे ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट्स बनाए थे और हमने जो अपना स्टैंड एंड उसके ऊपर जो हमारा ऊपर जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, अब हम उसके ज़रिए से हम अपने कैमरा को एडजस्ट करेंगे। और कैमरा को एडजस्ट करने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इग्निशन स्विच ऑन करना है, गाड़ी से बाहर निकल आना है, तमाम दरवाजे हमारे बंद होने चाहिए, हेडलाइट्स हमारी ऑफ होने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो साइन बोर्ड है वो हमारा बिल्कुल हमारे सेंटर में होना चाहिए, जो हमारा सेंटर में पॉइंट के है उसके ऊपर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक विंडो आएगी कि हमने उस साइन बोर्ड को हमने लेफ़्ट साइड पे रखना है। हम उस साइन बोर्ड को लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और लेफ़्ट साइड पे रखने के बाद हमने दोबारा जो है तो उस कैलिब्रेशन में नेक्स्ट प्रोसीड करना है। उसके बाद हमारे पास दोबारा एक मैसेज पॉपअप होगा और हमने
उसी जो साइन बोर्ड है उसको हमने फिर राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर देना है, और राइट साइड पे रखने के बाद हमने दोबारा उसको रिकैलिब्रेट कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों अगर हमारे किसी पॉइंट पे कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होती है दोस्तों, तो फिर हमने एक गत्ता लेके इस साइन बोर्ड के पीछे खड़ा हो जाना है, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है हो सकता है वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो जो कि कैमरा को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने पीछे एक गत्ते को लेके खड़ा हो जाना है, ताकि हमारा बैकग्राउंड हमारे कैमरा की लर्निंग को मुतासिर ना करे। और दोस्तों अगर नहीं होता तो हमने दोबारा प्रोसीजर 1 से दोबारा से स्टार्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों जब भी हमारे पास ट्रबल कोड आएगा C1AA9, तो उसके साथ हमारे पास एक दूसरा ट्रबल कोड आएगा नेविगेशन सिस्टम के ऊपर C1610, जो कि हमें यही कहेगा कि हमारा कैमरा मॉड्यूल के ऊपर कोई ट्रबल कोड है और हमने सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। जो कैलिब्रेशन है वो हमने टेक्सट्रीम के ऊपर करनी है, और टेक्सट्रीम के ऊपर हमने कैसे करनी है, वो यही सारा प्रोसीजर हमने कैसे करना है वो भी फर्दर आपके साथ शेयर कर दिया जा रहा है। आप फर्दर वीडियो में बने रहें और उसको भी देखें, क्योंकि वो प्रोसीजर जो है आपको बताया जा रहा है। ये जितना प्रोसीजर हमने मैनुअल में देखा है, अब हम उस प्रोसीजर को प्रैक्टिकली करेंगे और साइन बोर्ड रख के हम उस सारी चीज़ों की लर्निंग कंप्लीट करेंगे। बैक साइड से फ्रंट साइड के हमारे पास जो एंगल हमने निकाले थे वो इसीलिए निकाले थे कि हमारा जो एक्सिस है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और ये देख सकते हैं, ये आपके साथ कुछ मेजरमेंट्स हैं वो शेयर कर दी जा रही हैं, और ये मेजरमेंट्स भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ये देख लें, ये सारा प्रोसीजर है और आपने इसको कहाँ कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रीम है, हमने इसके प्रिकुलेजिया सिस्टम में गए, और प्रिकुलेजिया सिस्टम में जाने के बाद ये हमारे पास टारगेट कैमरा मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, स्पेशल फंक्शन में जाना है, हमने इसको करना है, और जो वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड कर दी गई थी वो वैल्यूज़ यहाँ पे हमने इसको पुट करना है, और ये वैल्यू सारी पुट करने के बाद हमने दोबारा से नेक्स्ट करना है, और ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। मेमोरी कंप्लीट होने के बाद हमने एक्सिस एडजस्टमेंट में जाना है, और एक्सिस एडजस्टमेंट पे जाके हमने ये नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करके हमने जो हमारा साइन बोर्ड रखा होगा वहाँ से हमारा एक्सिस लर्न हो जाएगा। और ये एक्सिस हम वन टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन इस कैलिब्रेशन में हम सिक्वेंशियल जो मेथड है उसके साथ करेंगे। पहले हमने एक साइड पे साइन बोर्ड रखना है, उसके बाद हमने दूसरी साइड पे साइन बोर्ड रखना है और उसको एडजस्टमेंट करनी है। अगर नहीं होती तो उसी तरह आपको बताया है, हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो हमारे कैमरे को जो है तो इफ़ेक्ट कर रहा है। हमने क्या करना है, पीछे इसके जाके एक बड़ा सा गत्ता इसके पीछे रख देना है, ताकि हमारा बैकग्राउंड कैमरा की पोजीशन लर्निंग को मुतासिर ना करे। और वो रखने के बाद हमने दोबारा वहाँ से आना है, और दोबारा यहाँ से आके हमारा जो प्रोसीजर है हमने उसको दोबारा से प्रोसीड करना है। वहीं से हमने दोबारा स्टार्ट नहीं लेना है। हमारा अगर फर्स्ट स्टेप हो चुका है तो दोबारा हमने आना है और ट्राई अगेन हमने करना है। हम दोबारा येस प्रेस करना है, और हमारा ये प्रोसीजर अगर बैकग्राउंड की वजह से हो रहा है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।